नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। कुल 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक कौन से होने वाले हैं? टॉपिक हम सभी पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई मंदिर विवाद हो, या स्पोर्ट्स के बारे में हो, या कुछ इनोवेशन हुआ हो, या किसी देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ हो, या फिर है ना एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के संबंध में कोई निर्णय हुआ हो, या फिर किसी देश के या दो देशों के मध्य में किसी क्षेत्र को लेकर विवाद हो। सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके काम का है या जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। एमपीपीएससी आपका जून में होने वाला है, उसको लेकर भी हम फोकस कर रहे हैं। एक भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा मेरा प्रयास है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको इसका लाभ मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा अहोबिलम तीर्थ स्थल या मंदिर या टेंपल का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। सोचिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक, इस प्रकार से मंदिर है। देखो इसके बारे में कुछ कहानियां हैं। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो इस प्रकार का है कि ऐसा कहते हैं कि इस स्थल पे, इस मंदिर में भगवान नरसिम्हा ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया था। ठीक, ये कहानी है। आप सभी जानते हैं कहानी किस प्रकार की है। ठीक, तो मंदिर कहाँ पर है, नाम क्या है, लोकेशन क्या है, इसका क्या महत्व है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। जहां पर ये मंदिर है वहां बेसिकली 9 मंदिर हैं। तो 9 मंदिरों का समूह है, तो उसमें एक मंदिर आपका है अहोबिलम। ठीक, राज्य है आंध्र प्रदेश। ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन है ना? ऑप्शन आपके सामने है कुंजरानी देवी, गुरदीप सिंह, मीराबाई चानू। अगला आपका ऑप्शन है स्वाति सिंह। थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। इसका आंसर है मीराबाई चानू। ये फोटो आपके सामने है ना? आप थोड़ा सोचा करिए आपकी इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मीराबाई चानू इसका आंसर है, वो फेमस है। चलो क्वेश्चन ये भी आता है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मीराबाई चानू का संबंध किस स्पोर्ट से है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा दक्षिण कोरिया का के स्टार क्या है? क्या है के स्टार? ऑप्शन आपके सामने देखो, एंटी ड्रोन सिस्टम। अगला आपके सामने है फूड कलरिंग एजेंट। क्या है? फूड कलरिंग एजेंट, या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। इसका आंसर है। ठीक, सी इसका आंसर है। बेसिकली हुआ यह है कि जो कोरिया है, चाइना है, ये कुछ नया नया इनोवेशन करते रहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड। किस प्रकार का, देखो जरा उसको। बेसिकली हुआ यह है, अच्छा जो आपका के स्टार है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो के मतलब होता है कोरिया। जो आपका स्टार है यानी कि STAR है, तो सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। किसका? के स्टार का। ध्यान रहेगा। अब देखो बेसिकली हुआ क्या है कि जो के स्टार है इसके अंतर्गत क्या किया इन लोगों ने, 20 सेकंड में, 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के आयन तापमान तक पहुंचकर इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि जो आपका सूर्य है वो सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही तापमान बना पाता है, और इन्होंने इसका 6.5 गुना, यानी इन्होंने इसका 6.6 गुना अधिक तापमान बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और लंबे समय से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, 18, 19, 20, 22 लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो आपका के स्टार है इसको दक्षिण कोरिया का कृत्रिम जो सूर्य भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल सन भी इसे कहा जाता है दक्षिण कोरिया का। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भैया जलवायु परिवर्तन से संबंधित NICES प्रोग्राम किस संस्थान द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है IEA, इसरो, DRDO या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है इसरो, इसका सही आंसर है। तो बेसिकली हुआ यह है कि जो इसरो है तो इसने क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के संबंध में स्टडी करने के लिए एक जो आपका प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है NICES, यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, इसका फुल फॉर्म। ठीक, तो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की स्टडीज के लिए इन्होंने एक शुरुआत करी है जिसका नाम है NICES। तो बेसिकली NICES का फुल फॉर्म क्या है, किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, किसके द्वारा ये ऑपरेट हो रहा है, ये पूरा हमने पढ़ लिया है। ठीक, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के संबंध में स्टडी करने के लिए इसको शुरू किया गया है। आगे देखें, 2023-24 में भारत का कौन सा बंदरगाह देश के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है। ऑप्शन आपके सामने है, कराईकल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, या फिर आपका कोच्चि बंदरगाह। इसका सही आंसर है पारादीप बंदरगाह। अब क्वेश्चन बनता है कि जो पारादीप बंदरगाह है इसकी लोकेशन कहां पर है, किस राज्य से इसका संबंध है, तो भैया ये ओडिशा राज्य में स्थित है, जो आपका बंगाल की खाड़ी है वहां पर इसकी लोकेशन। ठीक, देखें जरा इसमें जो आपका पारादीप बंदरगाह है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो आपका पारादीप बंदरगाह है इसकी लोकेशन कहां पे है, तो भैया ओडिशा में इसकी लोकेशन है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी पे, यहां पर ये इसकी लोकेशन। ठीक, बात क्लियर है। राज्य कौन सा है, ओडिशा। जो आपका जल क्षेत्र है वो आपका है पश्चिम बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन है आपका अगला कि भी हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है। कैलिस्टो बेसिकली है क्या? ऑप्शन आपके सामने है, ये पौधा है, या फिर जो आपका बृहस्पति है इसका चंद्रमा है, इसका उपग्रह है, या शनि का चंद्रमा है, या उसका उपग्रह है ना। आगे आपका है इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर है जो बृहस्पति है उसका ये नया उपग्रह है, उसका चंद्रमा है। देखो बेसिकली हुआ ये है, जो आपका बृहस्पति है उसका एक नया चंद्रमा प्राप्त हुआ है, मिला है, उसका नाम है कैलिस्टो, है ना। क्या नाम है? कैलिस्टो। अब देखें, जो आपका सौर मंडल है तो उसमें आपको जो बृहस्पति है वो 5वें नंबर पर आता है। ठीक, तो आपको जो 5वें नंबर का ग्रह है, क्या लिखा है, हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। 5वां यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो आपका जो बृहस्पति है, जो आपका बृहस्पति है इसका एक जो है इसका चंद्रमा है, इसका एक उपग्रह है। क्या है? इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड, एक इसका उपग्रह है। तो एक और उपग्रह इसका प्राप्त हुआ है, इसका नाम है कैलिस्टो। क्या नाम है? कैलिस्टो। तो सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड और जो आपका सेकंड नंबर का है वो है कैलिस्टो। ध्यान रहेगा आपको। आगे देखें, इसमें लिखा है कि ये पूरे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। सबसे बड़ा है गैनीमीड जो कि बृहस्पति का है, दूसरा है टाइटन, क्या दूसरा आपका है टाइटन जो कि शनि का है, और तीसरा है कैलिस्टो जो कि बृहस्पति का है। ठीक, तो ये आपका क्रम ध्यान रखना आपको। इसका व्यास है 4820 किलोमीटर। क्लियर? चलो आगे देखें। हाल ही में जूडिथ सुमनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? क्या बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने है, कांगो, या फिर आपका है अंगोला, जाम्बिया, या फिर आपका है इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर है कांगो। जो है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमनवा तुलका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो उनकी फोटो आपके सामने, ये बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की। अब जो आपका कांगो है बेसिकली आता कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है तो यहाँ पर उसकी लोकेशन है, ये आपका आता कांगो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने हाल ही में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बोलिविया, चिली, या फिर पेरू, या अंत में गुयाना। तो गुयाना इसका सही आंसर है। भारत ने गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं जो इस प्रकार से दिखते हैं। ये इनकी फोटो आपके सामने। ठीक, तो विमान का नाम है
डोर्निया 228 देश है गुयाना, भारत ने सौंपे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीबू द्वीप किन दो देशों के बीच में स्थित है ना? जो आपका द्वीप है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन देखें आप, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, और भारत और इसमें स्पेन और फ्रांस। इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका, इसका सही आंसर है। अब देखिए लोकेशन देखें, बेसिकली हुआ ये है कि भारत और जो आपका श्रीलंका है इसके मध्य में, भारत और श्रीलंका के मध्य में जो आपका समुद्री क्षेत्र है यहाँ पर पाक जल संधि है, और पाक जल संधि में ही यहाँ पर एक द्वीप है 285 एकड़ में फैला हुआ, इसका नाम है कच्चा दीवू द्वीप। इस पर दोनों देश अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दोनों देश दावा करते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है, इस पर हमारा अधिकार है। ठीक, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसको लेकर विवाद है। क्वेश्चन बनता है कि जो आपका कच्चा दीवू द्वीप है किन देशों के मध्य में है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे देखें, क्वेश्चन अगला है कि भी हाल ही में माताबेरी पैरा और पचरा के जीआई टैग को मिला है, जो आपका ये नाम है माताबेरी पैरा और पचरा को जीआई टैग मिला है, ये किस देश से इनका किस राज्य से इनका संबंध है? तो इसका ऑप्शन देखें, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर आपका है असम। तो त्रिपुरा से इनका संबंध है ना? त्रिपुरा बेसिकली जो आपका प्रसाद है ना, नाताबेरी पैरा प्रसाद है ये, इसको जो आपका रियल एस्टेट जो आपका बेसिकली टेक्सटाइल वाला काम है, ये आपका पचरा पे कौन सा रंगनाई पचेरा टेक्सटाइल, तो इन दोनों को जीआई टैग मिला है। तो क्वेश्चन बनता है कि इनका संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा से इनका संबंध है। तो जो क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं, कुल 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जानना है। ठीक, इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।